हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, मुझे संडे वापस आना था, लेकिन हम आज मॉर्निंग में वापस आए हैं, तो इसी वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। और इस ट्रिप में ठंड की वजह से मेरा गला भी बहुत ख़राब हो चुका है, तो इसलिए हो सकता है इस वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लगे। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि यीबो ही यीजुन है वो जान को जल्दी पता लग जाए, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अभी उसमें थोड़ा टाइम है, क्योंकि यीबो का राज जान के सामने बहुत अलग तरीके से सामने आएगा। और उससे पहले यीबो जान की यीजुन बनकर बहुत सारी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ हैव पेशेंस गाइस, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे, और लंबी भी, क्योंकि इस एफएफ का हर एक चैप्टर 2 चैप्टर्स के बराबर है, क्योंकि ऑथर ने हर एक इमोशंस, हर एक मोमेंट्स इस एफएफ में बहुत ब्यूटीफुली लिखा है। तो उसे शॉर्ट में आप सबके सामने एक्सप्लेन करने में मुझे सच में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि कौन सा पार्ट स्किप करूँ और कौन सा आप सबके सामने शेयर करूँ। तो प्लीज़ गाइस, आप सब अपनी सैपी दीदी पर यकीन रखिए, और अगर आप सबको लगे कि आप सब बोर हो रहे हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान को फोर्सफुली शियाओ ग्रुप छोड़ने के लिए जाता है, जहां जेनेलिया जान को यीजुन के साथ देखकर मजाक बनाती है और यीबो को भी डिसेबल्ड कहकर उसका भी मजाक बनाती है, जो बात जान को अच्छी नहीं लगती और उसे जेनेलिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए जान भड़कते हुए कहता है, तो क्या हुआ, अगर यीबो डिसेबल्ड है तो तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे हस्बैंड को जज करने का। और जब ये सब कहकर भी जान को अपना गुस्सा कम होता महसूस नहीं होता, तो वो आगे बढ़कर जेनेलिया के पैर के ऊपर अपना पैर रखकर कंपनी के अंदर चला जाता है। और इस एक्शन की वजह से जेनेलिया दर्द में चीखकर जान को बिच कहती है। वही यीबो, जिसे वहां से अब तक चले जाना चाहिए था, वो अपनी कार को थोड़ी दूरी पर रोककर वापस जान और जेनेलिया को छुपकर देखने के लिए आया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेनेलिया लास्ट टाइम की तरह शायद जान को परेशान करेगी। लेकिन यीबो को कहाँ पता था कि उसे इतना मजेदार शो देखने को मिलेगा। जो सब देखकर और सुनकर यीबो को बहुत वंडरफुल फील हो रहा था, क्योंकि यीबो की मॉम के अलावा आज पहली बार कोई और था जो यीबो को प्रोटेक्ट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेनेलिया को पीछे छोड़कर जान सीधे जियानमिन के ऑफिस में जाकर उनके आने का इंतजार करने लगता है। और थोड़ी ही देर में वहां जियानमिन भी आ जाता है, जिसके पीछे पीछे जेनेलिया अपनी शिकायतों की लिस्ट को अपने डैड को सुनाए जा रही थी। जिन दोनों को तो पता ही नहीं था कि जान ऑलरेडी वहीं जियानमिन के केबिन में है। और जेनेलिया कह रही थी कि जान बेशक जेनेलिया की रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन वो अपने डैड की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये तो बहुत गलत बात है। जो सुनकर जान फौरन कहता है कि जेनेलिया गलत कह रही है, क्योंकि जान जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है वो डैड ही है। वहीं जान की आवाज सुनते ही जेनेलिया हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर जान इनोसेंटली स्माइल करते हुए कहता है कि डैड ने उसके साथ कोई बात करनी थी, इसलिए वो उनके आने का इंतजार कर रहा था। वहीं जियानमिन जेनेलिया की शिकायतें सुनकर जान से ऑलरेडी गुस्सा था, इसलिए वो चिल्लाकर पूछता है कि जान को प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करना किसने अलाउ किया। जो सुनकर जान सॉरी कहते हुए उठकर रूम से बाहर चला जाता है, और जियानमिन जेनेलिया को कंफ्यूज्ड लुक के साथ देखता है, ये सोचते हुए कि जान अब क्या करना चाहता है। तभी अगले ही पल जान डोर पर नॉक करके पूछता है, प्रेसिडेंट, मैं जान हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जो सुनकर जियानमिन का गुस्से से सिर दर्द होने लगता है, और वो थक कर अपनी चेयर पर बैठते हुए जेनेलिया से कहता है कि वो जान से अंदर आने को कहे। तभी जेनेलिया, जो जियानमिन की तरह ही गुस्से में उबल रही थी, जान से अंदर आने को कहती है, लेकिन जान डोर ओपन करके अंदर नहीं आता। तो जेनेलिया खुद डोर ओपन करके देखती है, तो जान वहां नहीं था। जो देखकर जेनेलिया अपने दांत पीसते हुए कहती है, डैड वो तो जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ जान तब तक अपने क्यूबिकल में वापस आ गया था, जहां थोड़ी देर बाद जियानमिन, जेनेलिया और मिस्टर मो जान के पास आते हैं और जान को उनके पास आने को कहते हैं। जो सुनकर जान जैसे ही उनके पास आने लगता है,
जेनेलिया 2 कदम आगे बढ़कर सबके सामने जान को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है कि वो बहुत अच्छे से जानती है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करना मुश्किल है, लेकिन शियाओ फैमिली का मेंबर होने के नाते जान को औरों के सामने एग्जाम्पल सेट करने चाहिए थे। लेकिन उसने अपने काम के पहले ही दिन छुट्टी ले ली, जो करके जान ने अपनी हद पार की है। वही जान अपने सूजे गाल को पकड़े जनीलिया को बस देखे जा रहा था, जिसे जनीलिया की आंखों में बदला लेने की खुशी साफ दिख रही थी। तभी जान स्माइल के साथ जनीलिया को कोल्डली कहता है कि जो कुछ भी उसने फ्राइडे को किया उसके लिए वो सॉरी है, और उसे यकीन है कि जो कुलीग उसके साथ गया था उसे अकेले काम करना पड़ा होगा, तो वो उससे भी सॉरी कहना चाहता है। जो सब सुनकर जनीलिया हैरान थी कि जान इतनी जल्दी हार कैसे मान गया। वहीं मिस्टर मो ये सब सुनकर परेशान हो रहा था और मौका पाकर जनीलिया के कान में कहता है कि जिसे उसने जान के साथ भेजा था वो जीशवान था, जो उनकी कंपनी का एम्प्लॉय ही नहीं है। जो बात जानकर जनीलिया अपनी बोहे सिकोड़े कहती है कि वो एम्प्लॉय बहुत बीमार हो गया है, इसलिए मंडे छुट्टी पर है। वहीं जियानमिन, जिसे एक्चुअल सिचुएशन का पता ही नहीं था, अचानक बोल पड़ता है कि कंपनी में मंडे को इमरजेंसी लीव्स के सिवाय कोई और लीव्स अप्रूव नहीं होती। तो क्या वो इंसान इतना बीमार है कि ऑफिस नहीं आया? तभी जान मैनेजर मो को देखकर इनोसेंटली पूछता है कि क्या मिस्टर मो उस एम्प्लॉय का एड्रेस जान को दे सकते हैं ताकि वो पर्सनली जाके उसे सॉरी कह आए। जो सुनकर जियानमिन को जान का एटीट्यूड बिल्कुल ठीक लगता है और वो मिस्टर मो को कहता है कि बाद में वो जान को एड्रेस दे दे ताकि ऑफिस के बाद वो उसे सॉरी कह आए। जो इंस्ट्रक्शंस देकर जियानमिन जनीलिया के साथ वहां से चला जाता है और जनीलिया, जो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मैटर सबके सामने एक्सपोज्ड होने वाला है, जान को देखकर स्माइल करती है। वहीं इन सब से मिस्टर मो के माथे पर पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और पूरा ऑफिस इसी इंसिडेंट के बारे में बातें किया जा रहा था। दूसरी तरफ जान वॉशरूम में जाकर अपने सूजे हुए गाल को देखता है, जिस पर हल्के काले रंग का निशान भी बन चुका था, जो देखकर जान समझ गया था कि जनीलिया ने जानबूझकर जान के साथ ऐसा सब कुछ किया है। तभी आफ्टरनून में जान जैसे ही लंच के लिए बाहर जाने वाला था, उसे यीजुन का कॉल आ जाता है। जो फोन पिक करते ही जान पूछता है कि आखिर यीजुन को हुआ क्या है, जिस पर यीबो बिना जान की टोन में बदलाव महसूस किए उसे लंच के लिए बाहर आने को कहकर फौरन कॉल कट कर देता है और जान फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को नोचकर बाहर चला जाता है, जहां उसे बिल्डिंग के बाहर यीजुन की आई कैची कार खड़ी मिलती है, जिसे सारे वहां आसपास खड़े लोग देखकर बातें कर रहे थे। तभी जान अपना सर नीचे करके फौरन यीजुन के कार की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक एक दूसरी कार जान के रास्ते में आकर रुक जाती है, जिसमें से जिंग टोंग बाहर निकलती है, जिसे लास्ट टाइम जान ने धोखा दे दिया था और मिलने नहीं गया था। तभी जान के फेस की तरफ एक टक देखते हुए जिंग टोंग पूछती है कि क्या वो जान है। जो सुनकर जान एक फेक हंसी के साथ पूछता है कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि वो जान है। जो सवाल अपनी मॉम से पूछकर जान हैरान होता है कि उसकी मॉम, जिसके साथ वो 20 सालों से रहता आया था, वो भी उसे पहचान नहीं पा रही। तभी जिंग टोंग 2 कदम जान की तरफ बढ़कर पूछती है कि क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और क्या इसी वजह से वो लास्ट टाइम जिंग टोंग से मिलने नहीं आ पाया था। जो शब्द सुनकर जान को बहुत दुख पहुंचता है और उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है। फिर जान सैड टोन में कहता है, मॉम, मैं ही जान हूँ और मैं इसी फेस के साथ, इसी अपीयरेंस के साथ पैदा हुआ था, पर आप ही हमेशा कहती आई थी कि मुझे अपनी सिस्टर से ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं दिखना चाहिए, इसलिए जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया अगली बनता गया, और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपका एक अच्छा बेटा बनना चाहता था, आपको खुश देखना चाहता था, इसलिए बचपन से आप जो चाहती थी मैं वैसा करता गया। वही जान की बात सुनकर जिंग टोंग हैरान रह जाती है कि जान इतने सालों जानबूझकर अगली बना रहा, और फिर पुरानी सारी बातें याद करती है कि जान पहले सच में ब्यूटीफुल था पर बाद में अगली होता गया, और उसी ने कहा था कि जान को जनीलिया से बेटर नहीं दिखना चाहिए। पर अगले ही पल जिंग टोंग खुद को डिफेंड करते हुए कहती है कि जो कुछ भी जान ने किया वो अपनी मर्जी से किया और इसके लिए वो अपनी मॉम को ब्लेम नहीं कर सकता। जो सुनकर जान शॉक्ड रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। फिर अगले ही पल वो अपनी लाल आंखों से जिंग टोंग को देखते हुए पूछता है
कि क्या वो सच में जिंगटोंग का बायोलॉजिकल बेटा है। लेकिन इस पर जिंगटोंग कुछ कहती उससे पहले ही एक आवाज उनकी बात को रोक देती है। जान, लंच के लिए चलो। जो सुनकर जान जैसे ही नजरें उठाकर देखता है, यीजुन को अपने साथ खड़ा पाता है, जहां यीबो को जान की ब्यूटीफुल आंखों में आंसू दिखते हैं और उसके सूजे हुए गाल पर चोट का काला निशान, जो देखकर यीबो की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ती है। पर वो अपना गुस्सा दबाकर जान को खींचकर वहां से अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं जिंगटोंग को अचानक यीजुन और जान के कार में किस करने वाला सीन याद आ जाता है और वो फौरन जान को रुकने के लिए कहती है, जो सुनकर यीबो और जान दोनों ही पलटकर जिंगटोंग की तरफ देखते हैं। तो जिंगटोंग फौरन कहती है कि वो जान के डैड और सिस्टर के लिए बहुत सारा लंच बनाकर लाई है, तो जान उनके साथ लंच क्यों नहीं कर लेता। जो सुनकर जान मना करने ही वाला था कि उससे पहले ही यीबो कह पड़ता है कि ये बिल्कुल ठीक रहेगा, उसने भी कुछ नहीं खाया है अभी तक। जहाँ यीजुन की बात सुनकर जान कंफ्यूज्ड लुक के साथ यीजुन को देखने लगता है और यीजुन जान की आंखों में देखकर उसे शांत रहने को कहता है। जो बात समझते ही जान शांत हो जाता है और बिना कुछ कहे चुपचाप यीजुन के साथ खड़ा रहता है। वहीं जिंगटोंग बेशक एक हाउसवाइफ थी, पर वो लोगों की पोजीशन और उनकी इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझती थी। इसलिए वो जानती थी कि यीजुन को निगलेक्ट करना गलत होगा, क्योंकि वो निगलेक्ट करने वाला इंसान नहीं है। जो सोचकर जिंगटोंग फौरन अपने ड्राइवर को इशारा करके जियानमिन को इंफॉर्मेशन भिजवा देती है और थोड़ी ही देर में जियानमिन फौरन नीचे आ जाता है, जिसके पीछे जनीलिया भी बाहर आती है और यीजुन की तरफ लालच से भरी नजरों के साथ देखने लगती है और यीजुन का दिल जीतने के तरीके सोचने लगती है, जिन नजरों को जान फौरन नोटिस कर लेता है और अचानक यीजुन के सामने आकर खड़ा होते हुए जनीलिया को यीजुन को देखने से ब्लॉक कर देता है। तभी जान की वजह से यीजुन को ठीक से ना देख पाने के कारण जनीलिया जान को घूर कर देखती है और 2 कदम आगे बढ़कर डायरेक्टली यीजुन की आंखों में देखकर ग्रीट करते हुए कहती है कि यीजुन से दोबारा मिलकर जनीलिया को अच्छा लगा। वहीं यीबो एक नज़र जनीलिया को देखकर फिर एक नज़र अपने सामने अचानक आकर खड़े हुए जान की तरफ देखता है और फौरन समझ जाता है कि जान ने ऐसा क्यों किया। और ठीक तभी यीबो को अपनी कही बात याद आती है, जब उसने जान को परेशान करने के लिए कहा था कि एल्डर ब्रदर इन लॉ एक मदर की तरह होता है। तो क्या जान सच में उसे एक बेटे की तरह ट्रीट करता है? जो सोचकर यीबो के एक्सप्रेशंस और ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं और वो जनीलिया को एक नजर नहीं देखता, जो देखकर जनीलिया शर्मिंदा हो जाती है कि यीजुन उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। तभी जियानमिन कहता है कि उन्हें किसी रेस्टोरेंट में चलकर साथ में लंच करना चाहिए। वहीं रेस्टोरेंट पहुंचकर सब यीजुन को सबसे पहले रिस्पेक्टफुली सीट पर बैठने को कहते हैं, लेकिन यीबो पहले खुद ना बैठकर जान के लिए चेयर पुल करके उसे पहले बैठने को कहता है, जिस पर जान ये सोचते हुए कि आखिर ये यीजुन करने क्या वाला है, चुपचाप सीट पर बैठ जाता है और फिर यीजुन जान के साथ बैठता है। तभी जियानमिन जनीलिया को इशारा करके यीजुन के साथ बैठने को कहता है, जिस इशारे को पाकर जनीलिया एक स्माइल के साथ यीजुन के पास आकर बैठ जाती है, जहां यीजुन ऐसे प्रिटेंड करता है मानो उसने वहां जनीलिया को नोटिस ही ना किया हो। तभी लंच सर्व्ड होते ही जियानमिन माहौल को हल्का बनाने के लिए कुछ जोक्स मारता है और एनवायरनमेंट को थोड़ा हारमोनियस कर जाता है। वहीं जनीलिया अपनी स्वीट स्माइल के साथ यीजुन की प्लेट पर 2-3 डिशेस सर्व करती है, जिसके लिए ना ही तो यीजुन जनीलिया को मना करता है और ना ही उन डिशेस को खाता है। जहां ये सब देखकर जान को यीजुन का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है और वो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यीजुन जनीलिया को पसंद करने लगा है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं कह रहा। दूसरी तरफ यीजुन के कुछ भी ना कहने से जनीलिया बहुत ज्यादा खुशी फील कर रही थी, तो वो स्माइल के साथ कहती है, मिस्टर वोंगा प्लीज खाइए, यहाँ का फूड बहुत टेस्टी होता है। जिस पर यीजुन सिर्फ अच्छा ऐसा है कहता है, पर खाना नहीं खाता। जिस बात पर जनीलिया ध्यान ना देते हुए यीजुन से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जो सवाल यीजुन के लिए बहुत प्राइवेट था, पर उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं दिखता, बल्कि वो जनीलिया की तरफ देखकर काम टोन में कहता है कि नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और जनीलिया का, जिस पर जनीलिया शर्माते हुए कहती है कि उसका भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो सच कहे तो वो हमेशा से ही
यीजुन को एडमायर करती आई है। जो सुनकर कोल्डली स्माइल करते हुए यीजुन पूछता है, क्या सच में ऐसी बात है? तभी अचानक यीजुन के फेस पर एक शैतानी वाली चमक आ जाती है और वो आगे कहता है, लेकिन उसे तो सिर्फ बड़े चेहरे वाली लड़कियां ही पसंद आती है और जनीलिया का चेहरा तो बहुत स्मॉल है। जो सुनते ही जान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और जो पानी वो पी रहा था वो उसके गले में ही अटक जाता है, जो ऑलमोस्ट उसके मुंह से बाहर निकलने ही वाला था। और ये सब सुनकर जान सोचने लगता है कि ये यीजुन आखिर कह क्या रहा है। वहीं यीजुन की बात सुनकर जनीलिया एक्साइटेडली कहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा खाना खाकर जल्दी अपना वजन बढ़ा लेगी। जो सुनकर यीजुन कहता है कि ऐसी बात है, लेकिन उसके पास फेस को जल्दी मोटा करने का एक और तरीका है, तो क्या जनीलिया वो ट्राई करना चाहेगी? जो सुनकर जनीलिया हैप्पीली पूछती है कि क्या तरीका है, तो यीजुन जान की तरफ मुड़कर उसके फेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बिल्कुल इस तरह। जो सब सुनकर जनीलिया एक पल के लिए जान की तरफ देखकर बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर पाती, पर जियानमिन फौरन यीजुन की बात को समझते हुए कहता है कि यीजुन सच में अच्छा मजाक कर लेता है, लेकिन अब उन सबको जल्दी से खाना फिनिश करना चाहिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। जहां यीबो जियानमिन की बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और उसके एक्सप्रेशंस कोल्ड हो जाते हैं, जो देखकर किसी का भी कुछ और कहने के लिए मुंह ही नहीं खुलता। तभी यीबो कोल्डली जनीलिया को देखकर कैजुअल टोन में कहता है, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए तुम खुद को थप्पड़ मारो। जो सुनकर जनीलिया कहती है कि ये मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं है, जिस पर यीजुन कहता है कि जनीलिया को कहीं से भी लगता है कि वो मजाक कर रहा है। तभी अपने किलर एक्सप्रेशंस के साथ यीबो आगे कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरे कजन का वाइफ जिसका ब्राइड प्राइस 500 मिलियन युआन है, उसका तुम सब मिलकर मजाक बना सकते हो? तब जाकर श्याओस को पता चलता है कि यीजुन उनके साथ लंच क्यों करना चाहता था। वहीं जान बहुत हैरानी से यीजुन को देखने लगता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि यीजुन उसके लिए स्टैंड लेगा। दूसरा, जान को आज ही पता चला था कि वोंग्स ने इस शादी के लिए श्याओस को 500 मिलियन युआन दिए थे। बेशक ये अमाउंट वोंग्स के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन श्याओस के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट थी। तभी जियानमिन हेड ऑफ द फैमिली होने की वजह से फौरन अपनी सीट से खड़ा होकर बोलता है कि जान और जनीलिया सिबलिंग्स हैं और जान की गलती पर जनीलिया ने उसे उसकी गलती समझाने के लिए सजा दी है। जो सुनकर यीबो कोल्डली जियानमिन को देखकर पूछता है कि क्या मिस्टर श्याओ अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि यीजुन क्या कह रहा है। जो सुनते ही जियानमिन एम्बैरेस्ड फील करता है कि यीजुन ने उसके फेस पर ही उसकी बेइज्जती कर दी है, इसलिए वो जान की तरफ देखकर कहने लगता है कि जान ये मामला। लेकिन जान फौरन जियानमिन और उसकी बात को इग्नोर करके अपने प्लेट पर रखे पम्पकिन पाई को खाने लगता है। जो देखकर सब समझ जाते हैं कि ये मैटर इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं था। वहीं जियानमिन जान का रिएक्शन देखकर बात अधूरी छोड़कर खामोश हो जाता है। तभी जिंगटोंग कुछ कहने ही वाली होती है कि यीजुन इम्पेशेंटली कहता है, श्याओ ग्रुप का लास्ट इन्वेस्टमेंट फेल हो चुका है और कंपनी के कैपिटल चेन भी टूट चुकी है और इस वक्त श्याओ ग्रुप को फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर ये न्यूज़ बाहर गई तो मुझे नहीं पता कि श्याओ ग्रुप के कॉम्पिटिटर क्या करेंगे। जो सब सुनकर जियानमिन का फेस पीला पड़ जाता है, क्योंकि कंपनी के कैपिटल इन्वेस्टर की चेन का टूटना इंटरनल न्यूज़ थी, तो वो सब यीजुन को कैसे पता। जो सोचकर जियानमिन जनीलिया को देखकर दांत पीसते हुए कहता है कि जनीलिया खुद को थप्पड़ मारे, जिस पर जियानमिन जब देखता है कि जनीलिया खुद को थप्पड़ नहीं मारना चाह रही, तो वो फौरन जनीलिया की तरफ बढ़कर उसे एक थप्पड़ मारता है। तो यीबो जियानमिन से दूसरे गाल को ना टच करने पर कंप्लेंट करता है, तो जियानमिन जनीलिया के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारता है। तो यीबो कहता है कि दोनों गालों के साइज में फर्क है, तो जियानमिन ठीक से थप्पड़ मारे। जिसके बाद जियानमिन खुद ही जनीलिया को 4 और थप्पड़ मारता है, जिसके कारण जनीलिया का फेस बलून की तरह फूल जाता है, जो देखकर यीबो बहुत इंजॉय करता है। लेकिन जान ये सब नहीं देख पाता, तो वो टेबल के नीचे से यीजुन को किक करके सब कुछ रोकने को कहता है। जो समझकर यीबो टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है कि वो दिल से कहना चाहता है कि मिस्टर श्याओ का अपनी ही बेटी को थप्पड़ मारना आसान नहीं रहा होगा। जहां जियानमिन
यीजुन की वजह से बहुत गुस्से में था, पर यीजुन को कुछ कहकर यीबो को ऑफेंड करने की जियानमिन में हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो चुप रहता है और वो जनीलिया की तरफ भी देख नहीं पा रहा था। वहीं यीबो का लंच करने आने के पीछे का मकसद पूरा हो गया था, तो वो जान की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसका खाना खाना हो गया, जिस पर जान हाँ कहता है और यीबो जान को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं रेस्टोरेंट से बाहर आकर यीबो आगे की तरफ तेजी से चल रहा था और जान उससे काफी पीछे रह गया था। तभी जान जैसे ही भागकर यीजुन के करीब जाने का सोच रहा था, यीबो अचानक रुककर पीछे पलटकर जान की तरफ देखता है, मानो वो जान के उसके पास आने का इंतजार कर रहा हो, जो देखकर जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बचपन में एक बार जब जिंगटोंग जान और जनीलिया को अम्यूजमेंट पार्क ले गई थी, तो उसका पूरा ध्यान जनीलिया पर था और जान के लिए सब कुछ नया था, तो वो वहां इधर उधर देखते हुए पीछे रह गया था। जो बात याद करके जान सोचता है कि काश उस वक्त उसकी मॉम ने भी इसी तरह पलटकर जान को देखा होता। तभी यीबो जान के पास आकर पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर जान अपने आंसुओं को पोंछते हुए सिर उठाकर यीजुन को देखकर कहता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया है। जो कहकर जान ने सोचा था कि यीजुन कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यीजुन जान के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि जान उसे देखने दे कि उसकी आंखों में क्या गिरा है। वहीं जान यीजुन की हेल्प के लिए ग्रेटफुल था, तो यीजुन को अपनी आंखों में देखने देता है, लेकिन जान भूल गया था कि बेशक यीजुन ने उसके लिए कुछ अच्छा किया था, पर वो एक जेंटलमैन नहीं था। तभी यीजुन का फेस अपने फेस के करीब आता देख जान को बैड फीलिंग्स आने लगती है और वो फौरन 2 कदम पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन यीबो क्विकली जान के सिर को पकड़कर उसे एक किस करके दूर हट जाता है। और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि जान को समझने में 2 सेकंड्स लग गए और फिर वो गुस्से में यीजुन को घूरकर बस इतना ही कह पाता है, यीजुन तुम एक जर्क हो, क्योंकि जान एक जर्क शब्द के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाया था। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो बस अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।